जो ये कुकिंग ऑयल है और बनास्पति घी है, ये आपने यूज नहीं करना बिल्कुल। आप कोकोनट ऑयल यूज करें, देसी घी यूज करें, बटर यूज करें, और सरसों का तेल। अगर सरसों का तेल, इसमें थोड़ा सा एक होता है कि रुसिक एसिड का एक आता है, वो डिटेल में टेक्निकली मैं आपको, अगर आप कोई और प्रोग्राम रखेंगे इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल से बता दूंगा। लेकिन अभी ये है कि मोटी मोटी चीजें, ताकि एक आदमी थोड़ा सा एक जहन बन जाए, आपके जो लिसनर हैं, आपके देखने वाले हैं, कि ये चीजें पॉसिबल हैं। और अगर कोई आपके रेफरेंस से कोई गाइड लेना चाहे, कोई कमर्शियल कोई पर्पज नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ अवेयरनेस देना है लोगों को, ये चीजें पॉसिबल हैं, आप करें। उसमें यह है कि अगर आपको पीली सरसों, जिसे कैनोला कहते हैं, अगर वो ऑयल मिल जाए कहीं से, अपने लेके सरसों आप उसका तेल निकलवाएं और उसमें यूज करें। इन ऑयल्स का इस्तेमाल करने से कोलेस्ट्रॉल तो नहीं होगा? और कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी के लिए सही है या नहीं? सर आजकल एक मिथ चली हुई है कि एचडीएल अच्छा है या एलडीएल अच्छा है। काइंडली आप ये बताएं कि ये एचडीएल कोलेस्ट्रॉल क्या है और एलडीएल क्या है, और कौन सा कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी के लिए अच्छा है? तो आप ये वाली फैट्स यूज करेंगे, ये गुड कोलेस्ट्रोल है। हमारी एक मिथ है ये, अभी जो आपने पहले सवाल किया था अपना बीपी के मुतालिक और कोलेस्ट्रोल के, तो ये मिथ है। कोलेस्ट्रोल हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट जुज है, हमारे लिए कोलेस्ट्रोल बहुत अच्छा है। असल चीज ये होती है कि आपकी कोलेस्ट्रोल गुड होनी चाहिए, यानी कि जो हम देसी घी से लेंगे, कोकोनट ऑयल से लेंगे या मस्टर्ड ऑयल से लेंगे, वो हमारी अच्छी फैट्स हैं। और जो एक कंसेप्ट हमारी एचडीएल, आप किसी भी डायबिटिक का आप टेस्ट करा लें, उसकी एचडीएल नीचे आएगी 25, 30, 35। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 50 प्लस है इस टाइम, ठीक है। और उसमें एलडीएल का कोई इसमें इशू नहीं है। एलडीएल बेसिकली कैरियर है, वो एक टेक्निकल चीजें हैं, वो अगर आप कहेंगे तो मैं आपको डिटेल किसी और अपना सिटिंग में बताऊंगा कि ये बेसिकली एलडीएल खतरनाक नहीं है, ये बढ़ता है बाकायदा, और बढ़ता है। इसका काम तो क्यों करना है, ये एक अपना कैरियर यूज करता है, कैरियर एज ए कैरियर यूज होता है। ये कोलेस्ट्रॉल को लेके जाता है लीवर से, और अपना जो आर्टरीज वेन्स आपकी ब्लॉक हो जाती है ट्राइग्लिसराइड्स की वजह से। बेसिकली ट्राइग्लिसराइड्स इशू है हमारे लिए, उनको आपने कम रखना है। उनको आपको आम हमारे डॉक्टर कहते हैं कि 150 से कम होना चाहिए, बल्कि हम ये कहते हैं कि वो 100 से भी कम हो। हम जो अपनी डाइट करते हैं इसमें कोशिश करते हैं कि 120 से तो नीचे लाजमी आए। अगर आप 100 से नीचे करते हैं तो बहुत ही एक्सीलेंट है, और ये होता है इजीली, वो इशू नहीं है। विदाउट मेडिसिन, विदाउट एंटी, जितनी हम ये एंटी कोलेस्ट्रोल मेडिसिन देते हैं, स्टैटिन्स, अगर आप इनको पढ़ेंगे डिटेल से, कहीं गूगल पे आप सर्च करें, जितनी भी स्टैटिन्स है हमारी, वो सारी की सारी हमारी जो वजह है, जो हार्ट पेशेंट है उनमें सब स्टैटिन्स की वजह से होती है। हम यूज करते हैं 5 से 10 साल बाद, ये स्टैटिन्स हमारी आर्टरीज पे इतना इफेक्ट करती हैं, तो वो हम हार्ट पेशेंट की तरफ चला जाता है इंसान। तो इसलिए ये कोलेस्ट्रॉल हमारे अच्छा होना चाहिए। बैड कोलेस्ट्रॉल हमें अवॉइड करना है ट्राइग्लिसराइड से, वो आप कम रखें। अगर आपकी कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाती है, आपकी 200 से प्लस भी हो जाती है, कोई इशू नहीं है, ये देखिए वो गुड कोलेस्ट्रॉल होने चाहिए। सर अब ये बताएं कि ट्राइग्लिसराइड क्या है? जी यस साहब, जैसे आपने बिल्कुल अच्छा सवाल किया है कि ट्राइग्लिसराइड्स यानी किस वजह से बनता है और हम क्या चीज़ अवॉइड करें। तो ये मेनली जो हम शुगर यूज़ करते हैं, और जो अपना ये ज़्यादा कार्ब लेते हैं बेसिकली हमारी बॉडी में जाके, तो ये चीज़ें इन्होंने अल्टीमेट कोलेस्ट्रॉल में चेंज होना होता है। तो ये चीज़ें लीवर में अपना जो हमारी जितनी ग्लूकोज की ज़रूरत होती है बॉडी के अंदर, वो उसको यूज़ करता है। बाकी ये सारा स्टोर होता है लीवर के अंदर एज ए ग्लाइकोजन, वहाँ ये ट्राइग्लिसराइड वहाँ पे बनते हैं। जो वो एक्स्ट्रा हम शुगर ले रहे हैं, तो वो अल्टीमेट, ये अल्लाह ने हमारा एक निज़ाम ऐसा बनाया है जिसम के अंदर, ये हम ग्लूकोज से फैट बनती है। तो ये दुनिया में ऐसी कोई अभी तक फैक्ट्री नहीं है कि वो ग्लूकोज से फैट कन्वर्ट करे। ये हमारे जिसम में अल्लाह का एक निज़ाम है कि वो एज ए फैट जो है ना, एज ए ग्लाइकोजन उसमें लीवर में स्टोर होगी। फिर वहां से वो चीज़ लीवर जो है उसको फिर हमारे जो ब्लड सप्लाई के अंदर करता है, उसकी वजह से ये हमारी दर होना शुरू हो जाती है। तो ये अगर हम वो चीज़ें अवॉइड करें, वो कम से कम ट्राइग्लिसराइड बनेंगे, उसको एलडीएल को और कोलेस्ट्रॉल को कम काम करना पड़ेगा। तो वो उसके अंदर जो है ना, वो चीज़ अपना ग्लाइकेशन नहीं होगी, तो वो चीज़ अपना ट्राइग्लिसराइड कम बनेगी। तो आप कम से कम कार्ब लें, कम से कम आप शुगर की चीज़ें लें, तो इससे ट्राइग्लिसराइड कम बनेगी। ये बेसिकली हमारा कोलेस्ट्रॉल का तो इशू है जो हम बैड फैट्स लेते हैं, लेकिन दूसरा ऐड इसमें ये चीज़ होती है कि जो हम शुगर भी ले रहे हैं, जो वो अल्टीमेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होगी। ग्लूकोज फिर आगे जब वो हमारा एक्स्ट्रा बनेगा, तो वो एज ए कोलेस्ट्रॉल हमारे वो इफेक्ट करेगी, वो आर्टरीज को नैरो करती है, उससे हार्ट पेशेंट की तरफ जाता है। आप जितने भी आप शुगर पेशेंट हैं, आप उनको, वो अल्टीमेट हार्ट पेशेंट होते हैं, तो अपना इग्नोर ना करें, और ये चीज़ इस तरफ आपको आना पड़ेगा, और आप जितने जल्दी आ जाएंगे कॉम्प्लिकेशन से बच जाएंगे। सर हम लोगों को ये बताएं कि अगर इन्होंने अपना लाइफ स्टाइल चेंज नहीं किया,
अपनी ईटिंग हैबिट को चेंज नहीं किया, तो फ्यूचर में इन्हें कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है? जब कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती है तो उसमें वो चीज़ें फिर बहुत मुश्किल है रिवर्स करना, फिर आपको अल्टीमेट मेडिकल की तरफ जाना पड़ेगा, फिर आपको डॉक्टर से उनसे वो चीज़ आपको कंसल्ट करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि आपने उन्हें छोड़ देना, वो एक बड़ा ज़ाहिर है, उनका एक रोल है, तो वो चीज़ें हमें उस तरफ जाना पड़ेगा। कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाएंगी, आप उससे बेहतर है कि वो कॉम्प्लिकेशन शुरू हो तो उससे पहले पहले आप अपने आप को अपनी डाइट चेंज करें, लाइफ स्टाइल चेंज करें, डेली की आप 35-40 मिनट 1 घंटा अपने आप को दें। ये चीज़ें एक हमारा जिस्म अल्लाह की अमानत है हमारे पास, हमने इसकी हिफाजत करनी है, और इसकी हिफाजत ऐसी होगी कि अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखें, ताकि आप जो कोई दीन का काम भी करें उसके लिए भी तो आपको एनर्जी चाहिए ना। सुबह सुबह आपने उठना है, नमाज पढ़नी है, 5 टाइम की नमाज पढ़नी है, हमारे तो इसमें एक्सरसाइज है। तो वो चीज़ें आप जब ये चीज़ें रूटीन से और कंसिस्टेंसी से करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी लाइफ चेंज होगी, आप इसको महसूस करेंगे। तो ये मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह इस चीज़ का काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। बाकी आप मज़ीद कोई अगर क्वेश्चन करना चाहेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूंगा, या आपके लिस्टर आपके तवज्जुह से कोई पूछना चाहेंगे तो मैं ज़रूर हाजिर हूँ।